ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। जब तक मन में विकल्प है तब तक दुख अशांति है, और जब उस विकल्प का हमें सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो सुख शांति का साधन बन जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना विकल्प भेज सकते हैं और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म बंध में द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और भाव का क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो कर्म बंध जीव प्राप्त करता है उसमें नियम से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय का प्रभाव उन कर्म बंध की क्रिया पर पड़ता है। जीव स्वयं में एक द्रव्य है, कर्म भी पुद्गल द्रव्य है। उनका अन्य द्रव्यों के साथ, यानी अन्य जीव और अन्य पुद्गल द्रव्यों के साथ जो भी जैसा जिस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, बिल्कुल उसी के अनुसार ही उन चतुष्टय का प्रभाव पड़ता है। मतलब कर्मबंध की जो स्थिति या कर्मबंध की जो अनुभाग आदि की व्यवस्था है, उनमें ये बाहर के द्रव्यों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। जैसे अगर हम सामान्य दृष्टांत समझे तो सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी द्रव्य को प्राप्त करते हुए अगर कोई जीव कर्मबंध करता है तो वहाँ पर वह निधत्ति निकाचित रूप फलीभूत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु रूपी जो द्रव्य है, गुरु रूपी जो द्रव्य है, उनके सन्निधि सानिध्य में जो जीव पुण्य या पाप करता है, उसका जो आश्रय बंध होगा वह निधत्ति निकाचित रूप, मतलब जिसका संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, इस रूप होता है। वही अगर अन्यत्र कहीं देवशास्त्र गुरु से दूर
विमुख होकर किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वह निधत्ति निकाचित रूप हो, पर निधत्ति निकाचित रूप ही वह फलीभूत होता है जब देवशास्त्र गुरु रूपी द्रव्य को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, जो क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने की बात आती है, वहाँ भी केवली पादमूल रूपी द्रव्य का प्रभाव देखने में आता है। तो कर्म बंध, कर्म निर्जरा, आश्रव आदि सब व्यवस्थाओं में द्रव्य का ही नहीं, क्षेत्र, काल और भाव, इन सभी का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इनके प्रभाव से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ उपस्थित होता है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ही कर्मबंध की व्यवस्था, कर्मबंध की स्थिति, कर्मबंध का अनुभाग कम अधिक आदि होते हुए देखने में आता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अगर कर्माश्रव कर्मबंध होता है तो वह द्विगुणित 4 गुना फलित होता है। कई भाव यानी कुछ विशेष भाव प्राप्त करने वाले जीवों के पास पहुंचकर अगर कर्मबंध होता है तो बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, वह कुछ अंशों में कम होते हुए भी फलित हो सकता है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का नियम से कर्मबंध पर प्रभाव पड़ता है। जैसा द्रव्य होगा वैसा उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जैसा क्षेत्र, जैसा काल और जैसा भाव होगा वैसे ही उस कर्मबंध की व्यवस्था में पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। पर यह भी ध्यान रखें कि उनका कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना आवश्यक है, तभी उनका प्रभाव पड़ते हुए कर्मबंध की स्थिति, अनुभाग आदि आदि बदलते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश कुमार जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय चिंतन करने के बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उस समय हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है? कर्म का उदय या पुरुषार्थ की कमी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र स्वाध्याय चिंतन आदि करने से विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में नहीं आती, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय चिंतन करने वालों जीवों में के साथ भी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, पर उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभालना, अपने आप को कैसे मैनेज करना, ये ही वास्तविकता में स्वाध्याय और चिंतन के माध्यम से समझना होता है। ये 2 पहलुओं से इस बात को समझा जा सकता है कि अगर स्वाध्याय चिंतन करने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में समता परिणाम नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस क्वालिटी का, जिस शक्ति का स्वाध्याय या चिंतन चाहिए, यानी समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, भावों के साथ, वह पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि कुछ अंशों में इसे ही लेकर पुरुषार्थ की हानि या पुरुषार्थ की कमी भी समझ। जब भी कार्य अच्छा बुरा होता है उसमें कर्म का उदय, चाहे वह पुण्य पाप रूप हो या साथ में दूसरा पहलू उस कार्य के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ, दोनों भी मायने रखते। जीव का जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा ही उसका वह आने वाले समय के लिए फलरूप कर्म का आश्रवबंध उदय में प्राप्त होता है। और पिछले कर्मों का जो आश्रवबंध जीव ने किया है वही वर्तमान में उदय के निमित्त से जीव के लिए पुरुषार्थ करने के लिए, कम ज़्यादा, अच्छा बुरा आदि के लिए निमित्त अवश्य ही बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र पुरुषार्थ की हानि से नहीं, मात्र कर्म के उदय से नहीं, कहीं ना कहीं ये दोनों की मिश्रित अवस्था के कारण से ही ऐसा होता है। क्योंकि जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति कितना ही स्वाध्याय चिंतन मनन भी कर ले, पर वह तीव्र कर्मोदय के समय पर जीव का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जीव का पुरुषार्थ कर्म के मंदतर मध्यम उदय में ही कार्यकारी होता है। इसलिए कुछ अंशों में जब कर्मों का तीव्र उदय है तब ये समझना होगा कि कर्मोदय के कारण से कार्य नहीं हुआ। कभी कर्म का उदय मंद होने पर भी कार्य नहीं हुआ, तब वहाँ
वहाँ पर पुरुषार्थ की कमी समझनी होगी। इसलिए अगर वर्तमान में आपके साथ ये स्थिति घटित हो रही है, चिंतन स्वाध्याय मनन आदि के बाद भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को आप संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ अंशों में कर्मोदय भी साथ में है और कुछ अंशों में पुरुषार्थ की हानि भी है। अगर सच्चा स्वाध्याय और सच्चा चिंतन सामयिक आदि के माध्यम से होता तो शायद विपरीत दिनों में विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति अपने विपरीत परिणामों को प्राप्त ना करते हुए वहाँ भी समता रखने का प्रयास करता है। ये भी अवश्य ध्यान रखें, श्रावक इस कार्य के लिए पुरुषार्थ ही कर सकता है। सर्वथा वह चिंतन स्वाध्याय पुरुषार्थ आदि के माध्यम से विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल सकारात्मक हो जाए, विपरीत परिस्थिति आए ही नहीं या विपरीतता परिणामों में भी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कुछ कुछ अंशों में उसमें विशेषता को प्राप्त होना, मतलब अगर आधा घंटा विपरीत परिणाम हो रहे थे तो उसे क्रम से कम करते हुए 5, 10, 2 मिनट तक पहुंचाना, ये भी पुरुषार्थ कार्यकारी आने वाले समय के लिए हो सकता है। इतना पुरुषार्थ करते हुए आप विपरीत परिस्थिति को अपने आप को व्यवस्थित करने का स्वाध्याय चिंतन के विशेष गहराई से पुरुषार्थ के द्वारा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवांग तोमर, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुनियों के बारे में जब वर्णन आता है तो पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि आते हैं। इसमें ऐसा भी लिखा है कि कदाचित मूलगुण में दोष वाले मुनि या परिग्रह सहित मुनि भी भावलिंगी हो सकते हैं। और एक और ये भी पढ़ने में आता है कि तिल तुष मात्र परिग्रह से भी मुनि निगोद या नरक जा सकते हैं। तो ये एकदम विरोधाभास है, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे संभव है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आगम प्रमाण से इन दोनों बातों को सबसे पहले तो आज्ञा सम्यक के कारण से हमें श्रद्धा का विषय बनाते हुए ये निर्णय करना होगा कि दोनों बातें परम सत्य है। उभय वाक्य प्रमाणम, इस सूत्र को समझते हुए ये निर्णय करें कि किसी भी प्रकार से आगम में लिखा हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य गलत अभिप्राय या झूठा हो ही नहीं सकता। यह अवश्य है कि आचार्य भगवंतों के उन अभिप्रायों को वर्तमान में जीव समझ नहीं पा रहा है, किस अपेक्षा से क्या कथन किया है, किस अभिप्राय से कहाँ पर कैसा लिखा है, ये समझना वर्तमान में बहुत आवश्यक। और इसी बात को अगर समझा जाए तो भावलिंगी मुनिराजों के जो 5 भेद कहे हैं उनको, और परिग्रह के विषय में जो नरक निगोद की व्यवस्था उनके लिए कही है, वे दोनों भी किस प्रकार से योग्य है, उन दोनों में आचार्य भगवंत के तात्कालिक अभिप्राय को समझना बहुत आवश्यक। जहाँ पुलाक, बुकुश, कुशिल आदि उन आचार्य भगवंतों के या मुनि भगवंतों के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ मूल गुणों में दोष लगाने के बाद भी या उत्तर गुणों में दोष लगाने के बाद या जो परिग्रह कुशील, शरीर कुशील आदि कुशीलों की भी व्याख्या की है, वहाँ ये अवश्य समझे कि क्वचित कदाचित तीव्र कर्म उदय के निमित्त से जीव अपने भावों को नहीं भी संभाल पाए, पर उतने समय पर वह अंतर मुहूर्त में अपने आप को संभालने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वंजलन कषाय की सत्ता मुनिराजों के साथ होती है और स्वंजलन कषाय के निमित्त से वे अन्य क्रियाओं को भी प्राप्त करते ही है। सो पूर्ण प्रकार से मुनियों का परिग्रह त्याग 9 कोटि से होने के बाद भी वहाँ किसी भी प्रकार से ये मत समझना कि कोई बहिरंग परिग्रह को वह प्राप्त करके भावलिंगी बन रहे हैं, पर उस परिग्रह के प्रति किंचित भी जो ममत्व भाव अंतर मुहूर्त के अंदर आया और पुनः चला गया, जिसके निमित्त से उनका वह कुशीलपना या बकुश आदि आदिपना स्पष्ट होता है, वहाँ उनको ये श्रद्धान है, उनका निर्णय है कि मैंने ये जो किया है वह गलत है, और तत्क्षण वह तस्मिच्छामें दुक्कडम करते हुए छेदोवट्ठावणम होदुमट्ठम यानी छेदोपस्थापना चारित्र को प्राप्त करते हुए पुनः सामायिक में अपने आप को छेदोपस्थापित करते हैं। ऐसे वे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। भूल होने पर अपनी भूल को समझते हुए उसका प्रायश्चित स्वयं भी तत्क्षण प्रतिक्रमण उपस्थापना आदि से करेंगे। उसके उपरांत पुनः किसी गुरु आदि के माध्यम से, आचार्य भगवंत आदि के माध्यम से उसका प्रायश्चित लेते हुए अपने आप को पुनः
पुनः चारित्र में व्रतों में स्थापित करेंगे। ये अभिप्राय इन 5 प्रकार के मुनियों के विषय में जो मूल गुण, उत्तर गुण आदि आदि का या शरीर कुशील, कसाय कुशील आदि के निमित्त से भी कहा गया है, वहाँ बिल्कुल ऐसा ही समझना। किसी भी बहिरंग परिग्रह को इकट्ठा करते हुए वे भावलिंगी नहीं होने वाले। ये तब निर्णय करना कि तुल तिस मात्र भी जो परिग्रह का व्याख्यान किया है, वहाँ बाह्य द्रव्य के साथ ममत्व भाव तो साथ है ही, पर वह कितना समय है, क्योंकि ये जीव भूल जाता है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों की स्वंजलन कषाय का नाश अभी नहीं हुआ है, और स्वंजलन कषाय मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ इतनी ही नहीं होती, 9 कषाय भी अन्य भी जो मोहनी के निमित्त से कषाय के पास ले जाने वाले परिणाम हैं, वे सब कुछ निर्ग्रंथ मुनिराजों को अंतर मुहूर्त तक होंगे, क्योंकि स्वंजलन कषाय का समय अंतर मुहूर्त कहा है। अंतर मुहूर्त में अपने आप को वे पुनः स्थिर करेंगे, पुनः उपस्थापना करते हुए, प्रकृति क्रमण प्रायश्चित करते हुए, उन लगे हुए अतिचार अनुचारों का प्रक्षालन करते हुए पुनः अपने स्थान पर पहुँचेंगे। अंतर मुहूर्त से अगर परिग्रह अधिक हो रहा है, जो दूसरा व्याख्यान तिल तुष मात्र का कहा नरक निगोद के लिए, तो वह अगर अंतर मुहूर्त से अधिक, स्वंजलन से अधिक अगर मुनिराजों की उसके प्रति लोभ कषाय, क्योंकि परिग्रह जब भी होगा लोभ कषाय के साथ होगा, और लोभ कषाय की उस परिग्रह को लेकर परिणति अंतर मुहूर्त से संजलन से अधिक होगी, तो नियम से वह नरक निगोद में जाएंगे, उनका भावलिंग भी छूटेगा, क्योंकि स्वंजलन से अधिक अगर कषाय बढ़ती है तो वो उनका 6वां 7वां गुणस्थान भी वहाँ नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से भावलिंग नहीं बचा, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं बचा, तो परिग्रह लोभ कषाय आदि के निमित्त से वे नरक निगोद भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से दोनों अभिप्रायों को समझना। अंतर मुहूर्त तक चलने वाली स्वंजलन कषाय निर्ग्रंथ गुरुओं की, निर्ग्रंथ मुनिराजों की, वह सूक्ष्म लोभ रूप तक 10वें गुणस्थान तक चलती है। ये भी शायद आपको ज्ञात होगा या ज्ञात करने की आवश्यकता है। जब 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, तो वह सूक्ष्म लोभ किस बात का होगा? लोभ के लिए कुछ ना कुछ निमित्त भी होंगे, पर ये ध्यान रखें वहाँ 10वें में तो सूक्ष्म है, पर 6वें 7वें गुणस्थान में जहाँ पुलाक, बकुश, कुशिल आदि मुनियों की, भावलिंगी मुनियों की व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ यह अवश्य समझे कि वह स्वंजलन कषाय जन्य ही परिग्रह आदि आदि को प्राप्त करते हैं। परिग्रह का मतलब वहाँ कोई बहिरंग परिग्रह साधन आदि को इकट्ठा करना नहीं है। कुछ क्षणों का आया हुआ जो ममत्व भाव है, ये मेरा कमंडल है, मैं उसको सुंदर करूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को सुंदर करूँ, ये उपकरण कुशील, कषाय कुशील आदि निमित्तों से प्राप्त होने भावलिंगी वाले मुनिराजों का ही कथन है। तो मात्र अंतर मुहूर्त कषाय का परिणमन इसको तय करता है कि वह भावलिंगी है, अन्यथा नहीं है। जिसके पास श्रद्धा है, वह श्रद्धा के साथ भूल करने के बाद अपने आप को अंतर मुहूर्त में पुनः उपस्थापित करता है, तो वह उससे भ्रष्ट नहीं कहा जाता, वह अपने भावलिंग को ही धारण करने वाला स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से दोनों अभिप्रायों को समझते हुए, दोनों का तालमेल बिठालते हुए ही आज्ञा सम्मल का पालन करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजकुमारी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में। देव नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म सिद्धांत क्या है और वो सामान्य व्यक्ति के अप्रोच में क्यों नहीं है, मतलब हम समझ क्यों नहीं पाते हैं। नमस्तु गुरुदेव। 4 अनुयोगों में जो करणानियोग है, उन करणानियोग में, करणानियोग के ग्रंथों में जो कर्म के भेद कहे, जैसे ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी आदि द्रव्य कर्म कहे, उसके लिए जो जीवों के भाव है वह भाव कर्म कहे, और ये जो शरीर आदि प्राप्त करता है जीव, इसे 9 कर्म कहे। तो इनका परिणमन कैसे होता है, मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म के निमित्त से कैसे आते हैं, भाव कर्म द्रव्य कर्मों का निमित्त कैसे प्राप्त करते हैं, आश्रव क्या है, बंध के कारण क्या है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, ये समझाने वाले जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। कर्णानियोग का प्रत्येक कर्म से अपेक्षित जो भी विषय है उसे सामान्य भाषा में कर्म सिद्धांत कहा जा सकता है। ज्ञानवर्णी क्या है, कैसे प्राप्त होता है आदि सब कुछ, उसकी स्थिति, उसका अनुभाग, प्रदेश आदि जो बंध के भी भेद कहे हैं, उनको भी समझना कर्म सिद्धांत ही कहा जाता है।
क्योंकि कर्म किसी भी प्रकार से चाक्षुष या इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर का मतलब आप ना आँखों से, ना कानों से, ना नाक से, ना मुख से उसे देख पाते हो, ना समझ पाते हो, ना सूंघ पाते हो। जो द्रव्य इंद्रियों से सहजता में देखने में आता है वह तो व्यक्ति बहुत आसानी से जीव वर्तमान में समझ लेता है, पर चूँकि कर्म बहुत सूक्ष्म है और जितने कर्म सूक्ष्म हैं उतने ही उसके सिद्धांत भी सूक्ष्मता को देने वाले होने से, स्पष्ट इंद्रियों के गोचर न होने से वर्तमान में जीवों के लिए वो अप्रोच में ही नहीं है, पहुँचने तक पहुँचने की संभावना नहीं होती। अगर कर्णानियों का गुरु के निमित्त से, गुरु के माध्यम से आप स्वाध्याय करोगे तो आप जैसे श्रावकों के लिए भी वह कर्म सिद्धांत बहुत सरल और सहज हो सकते हैं। ऐसा सर्वथा नहीं है कि श्रावक उस पर अप्रोच नहीं कर सकता। कई सारे ज्ञानी विद्वानों ने वहाँ तक अप्रोच करने का प्रयास किया है। तो कर्म प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, आश्रयबंध की व्यवस्था क्या है, मेरा क्या करने से क्या होगा, ये सब कुछ समझना वर्तमान में जीवों को परम आवश्यक है। पर ये पुनः ध्यान दे कि गुरु के माध्यम से, योग्य गुरु के माध्यम से अगर इसे समझा जाए तो व्यक्ति अपनी प्रकृति भी और कर्म प्रकृति को भी समझ ले, कर्म सिद्धांत को भी समझ ले। समझना कठिन नहीं है, मात्र समझने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करना कठिन है। एक बार प्रारंभ करें और फिर उसके आनंद को प्राप्त करते हुए आप कर्म सिद्धांत तक, अपने ग्रंथों के ही कर्म सिद्धांत नहीं अपितु अपने व्यक्तिगत कर्मों तक, कर्म सिद्धांत कर्म बंध तक अप्रोच कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विजया जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। महाराज जी, प्रश्न मेरा है, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा और स्तुभुक संक्रमण में क्या अंतर है, और स्तुभुक संक्रमण किसे कहते हैं? कर्मों का क्षय हो जाना, कर्मों को निकाल देना, ये निर्जरा कही जाती है। और एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति रूप बदलाव कर देना, ये संक्रमण की परिभाषा है। और उनमें कई सारे भेद और कई सारे प्रकार होते हैं। कुछ सीधी सीधी होने वाली निर्जरा है, कुछ गुण श्रेणी क्रम से होने वाली निर्जरा है। गुण श्रेणी निर्जरा को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि गुणित श्रेणी से जो निर्जीरता को, नष्टता को प्राप्त होती है वह गुण श्रेणी निर्जरा। मतलब माना कि पहले समय में अगर एक कर्म की निर्जरा हुई तो दूसरे समय में 2, तीसरे समय में 4, चौथे समय में 16, ऐसे गुणित कर्मों के निर्जरा प्रति समय होते जाना, ये गुण श्रेणी निर्जरा कही जाती है। ये तो स्पष्ट रूप से कर्मों को आत्मा से पृथक करने की ही प्रक्रिया है। पर संक्रमण जो होता है वह एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति रूप परिवर्तित करने का पुरुषार्थ जो जीव करता है उसे संक्रमण कहा जाता है। निर्जरा में कर्म नष्ट ही होते हैं, मतलब आत्मा से दूर ही हो जाते हैं, पर संक्रमण में वहाँ कर्मों की सत्ता रहेगी। मात्र उसका उदय का मुख बदलने का प्रयास किया जाता है, एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति में ले जाने का प्रयास किया। और इस संक्रमण में भी एक विशेष सुबक संक्रमण कहा जाता है, जिसे मुख्यतः से कषाय के निमित्त से, और वो भी स्वंजलन क्रोध आदि के कषाय के निमित्त से समझना होगा। आगम में प्रमाण से प्राप्त होता है कि उच्छिष्टावली प्रमाण स्वंजलन क्रोध का जो द्रव्य मान की उदयावली निषेकों में संक्रमित करने पर जो समय के उदय आते हैं वह स्तुभक संक्रमण है। सामान्य रूप से अगर हम समझें कि स्वंजलन क्रोध का कुछ द्रव्य यानी कुछ स्वंजलन क्रोध कषाय जब उस मान की उदयावली में, मतलब मान कषाय में संक्रमित परिवर्तित होते हुए मान के निमित्त से, मान के मुख से जब उदय में आता है, अनंतर मतलब उसके बाद के समय में जो ये उदय में आने वाले, मतलब मान से जो उदय में आने वाले क्रोध का द्रव्य है, पुनः समझना, क्रोध का द्रव्य मान में परिवर्तित हो गया, ट्रांसफर हो गया, और वह मान के मुख से, मान कषाय के मुख से उदय में आने वाला क्रोध का द्रव्य जो हो रहा है उसे सुबक संक्रमण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर इसे बिना प्रकृति के या बिना नाम लेकर समझे तो गति, जाति आदि जो प्रकृतियाँ, पिंड प्रकृतियाँ कहलाई जाती है, इन पिंड प्रकृतियों से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृति के
उदय आने पर उनके अनुदय को प्राप्त होकर शेष प्रकृतियाँ उस प्रकृति रूप उदय में आने, मतलब जो उदय में आने वाली है उसमें ट्रांसफर होना, उसमें परिवर्तित होना, ये जो प्रक्रिया है उसे स्तुबक संक्रमण कहा जाता है। दोनों की परिभाषा से ही शायद आपको दोनों का अंतर समझ में आए। निर्जरा जो गुण श्रेणी मतलब प्रति समय बढ़ते बढ़ते गुणों से गुणित होकर नष्ट हो रही है, वह निर्जरा है, जहाँ आत्मा से कर्म पूर्ण रूप से निकल जाते हैं। पर संक्रमण, चाहे स्तुबक संक्रमण हो या अन्य भी संक्रमण हो, वहाँ एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति रूप ट्रांसफर होना, परिवर्तित होना, इसे ही संक्रमण कहा जाता है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको ये दोनों का अंतर और दोनों की परिभाषा सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।